आइए आज हम यूपी टीईटी से संबंधित एक और टॉपिक लेकर आए हैं, साधारण ब्याज से संबंधित। ये प्रश्न भी आता है कभी कभी। साधारण ब्याज, समय, मूलधन, दर सब निकालना रहता है। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। आइए देखते हैं। इसका एक सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। जो साधारण ब्याज निकालना रहता है उसका साधारण सा फार्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन यहाँ लिखा जाएगा, दर जो परसेंट में रहेगा यहाँ लिखा जाएगा, समय जो वर्ष में रहेगा यहाँ लिखा जाएगा और बटा 100 से भाग करेंगे। मूलधन को P लिखा जाता है, दर को R लिखा जाता है, समय को T लिखा जाता है। तो PRT बटा 100। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न है। एक व्यक्ति 9,000 रुपये, एक व्यक्ति कहता है कि 9,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। 9,000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज की दर से? 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है और वो कहता है कि 1.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन चुकाना होगा। तो धन का अर्थ है कि मूलधन जो लिया गया था वो और प्लस जितना ब्याज बनेगा दोनों को जोड़कर जो आएगा उतना चुकाना पड़ेगा। तो इसमें मूलधन कितना है? 9,000। तो P कितना है? 9,000 रुपये। इसके बाद आगे देखिए, जो परसेंट में लिखा रहेगा वो होगा R बराबर है 10%। यहां देखना रहेगा कि वार्षिक है कि छमाही है कि तिमाही है, उसके अनुसार लगाएंगे। तो वार्षिक है तो 10% होगा। उसके बाद समय कितना दिया गया है? 1.5 वर्ष। समय कितना है? 1 सही 1 बटा 2 वर्ष। इसको सीधा कर देंगे, 2 करने में 2 1 3 बटा 2 3 बटा 2 वर्ष। तो हमें ज्ञात हो गया PRT, इसको T लिख देंगे। अब निकालना है हमको, पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना है? 9,000। मूलधन कितना है? 9,000 गुणे दर कितना है? 10%। समय कितना है? 3 बटा 2 वर्ष। ऊपर ही लिखेंगे और बटा क्या करेंगे? 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसको देखिए, काट दीजिए, 2 जीरो कट जाएगा। ऊपर बचा है 900 गुणे 3, ये नीचे चला जाएगा। तो 900 गुणे 3 बटा 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 450। 450 गुना 900, 450। 3 से गुणा करेंगे, 3 शून्य 0, 3 बचे 15, 312 या 13। ये ब्याज आ गया 1,350। अब केवल ब्याज देना होता तो कितना देना होगा? 1,350। इस सवाल में अगर वो पूछेगा कि वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज देना होगा तो ब्याज का आंसर आएगा 1,350। लेकिन पूछ रहा है कितना धन वापस करना पड़ेगा तो जोड़ देंगे। इसलिए वर्ष के अंत में कितना दिया गया धन? 9,000 लिए थे, ब्याज कितना हुआ? 1,350। तो आ जाएगा 10,350 रुपये।
ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन इसी तरह से आता है, जैसे क्वेश्चन है एक व्यक्ति 9000 मूलधन हो गया, साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से, जहां भी परसेंट लिखा है वो आर है, समय जो वर्ष में लिखा है वो समय है, तीनों को गुणा कर दीजिए और 100 से भाग कर दीजिए, क्या आ जाएगा? ब्याज। अब ब्याज निकालने के लिए यही फार्मूला केवल है। अब इसमें आगे जब पढ़ाएंगे तो उसमें ब्याज दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय ज्ञात करना होगा। समय ज्ञात हो जाएगा इसी में रख के, या दर ज्ञात हो जाएगा या मूलधन ज्ञात हो जाएगा, जो भी ज्ञात करना होगा इसी फार्मूले पर रखकर ज्ञात किया जाएगा। साधारण ब्याज बराबर PRT/100। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी चैप्टर से संबंधित अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।